देख रहे हैं गदर न्यूज। नमस्कार, आदावर्ज, आप देख रहे हैं गदर न्यूज़। झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र 20 कार्य दिवस के साथ संपन्न हो गया। इसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। इसके साथ ही बहुत सारे विधायकों ने जनहित के मुद्दे भी उठाए। आपको ये जानना चाहिए कि आप जिस जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में भेजते हैं वो आपकी समस्याओं को किस प्रकार वहाँ उठाते हैं और किन किन समस्याओं को उठाते हैं, आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी श्रृंखला में आज मैं धनबाद जिला के सभी 6 विधायकों द्वारा कुछ चुनिंदा सवालों को जो उन्होंने विधानसभा में उठाया उसको लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके बाद मैं किसी दूसरे ज़िले के विधायकों के प्रश्नों को लेकर हाजिर होऊंगा। आज आप धनबाद जिला के इन विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सुनिए। माननीय नए सदस्य आए हैं, सभी का अनुसूचित तारांकित का इतना प्रश्न एक ही दो में अगर समय बीत जाता है महोदय, और देखते हैं कि ध्यान आकर्षण में लंबा लिस्ट है महोदय, तो इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि एक दिन स्पेशल ध्यान आकर्षण को के लिए समय दिया जाए महोदय, तभी लोगों के जनहित का मामला सामने आ सकता है महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा आसन से कि ध्यान आकर्षण का स्पेशल समय रखा जाए महोदय। एक्ट 1985 के रूल 3 सबसेक्शन 4 में ये दिया गया है, जो प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट के जहाँ हाई कोर्ट है स्थापित है वहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी होगी। राज गठन की 25 साल हो गई। इस बीच में डबल इंजन सरकार भी आई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स की जहाँ इशू है, जहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बननी है, किसी भी सरकार ने नहीं देखा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ, जो क्या आप लोगों ने इस बीच में जमीन देने के बाद कितनी बार पत्राचार किए, अगर पत्राचार किए कितने बार फॉलोअप किए, उसकी कॉपी प्रति हमें दें। और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी बनती है। मैं माननीय हमारे बाबूलाल जी को भी दरख्वास्त करूंगा, जो ये वर्कर्स का इशू है, झारखंड का एकमात्र स्कैट बनेगी, ये सबकी हम समझते हैं जो पूरी झारखंड की भलाई होगी, झारखंड का ये है, तो सबको बाबूलाल जी को भी हम दरख्वास्त करेंगे जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, और हमारे राज्य सरकार ने जो भी पत्राचार किए उसकी भी प्रति हमें दे, तो हम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय जयंती ग्राम दामोदरपुर का विद्यालय भवन निर्मित है, परंतु विद्यालय परिसर के 4 दीवारी निर्माण नहीं होने से असामाजिक तत्वों द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के विरुद्ध कार्य होता है। प्रत्येक दिन शिक्षकगण विद्यार्थियों द्वारा पठन पाठन प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय परिसर की सफाई करनी पड़ती आवश्यक हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, अतः सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वर्णित विद्यालय परिसर की अविलंब 4 दीवारी का निर्माण कराई जाए। मैं इस बजट सत्र में विभाग द्वारा उपस्थित किए गए आय व्यय के बाद विवाद पे परिचर्चा के लिए मैं खड़ी हूं। सबको प्रणाम जोहार करते हुए अपने बातों को रखना चाहती हूं। यह बजट पूरी तरह किसान विरोधी और जल प्रबंधन के विफलताओं को उजागर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड एक कृषि आधारित राज्य है, लेकिन किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हमारे राज्य की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सिंचाई अभाव में किसान आज भी मानसून पर निर्भर हैं, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थिति में उनकी हालत दयनीय हो जाती है। सरकार केवल कागजी योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी योजनाएं आज भी अधूरी है। राज्य में जितनी भी सिंचाई परियोजना चल रही है वे वर्षों से लंबित है। अध्यक्ष महोदय, कोयल कारो परियोजना चल रही है, वे वर्षों से लंबित है। परियोजना आज अजय बराज
बटनी जलाशय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना अब तक पूरी नहीं हुई है। किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी फसलों प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं। सरकार हर साल बजट में किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज भी किसान कर्ज के बोझ में दले हुए हैं। फसल बीमा योजना और सब्सिडी देने की बातें होती हैं, लेकिन इनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। अध्यक्ष महोदय, बटाने जलाशय योजना वर्षों से अधूरी है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों की जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिलना। नोडिहा बाजार प्रखंड के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार ने उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन ना तो सिंचाई की सुविधा दी। से मांग करता हूं कि धनबाद जिला के बामरा प्रखंड स्थित बीटीएम हाई स्कूल मालखेरा को +2 विद्यालय एवं मध्य विद्यालय कपुरिया को उच्च विद्यालय में उत्तीर्ण किए जाने से यहाँ के गरीब गुरुआ छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा आसानी से मिल सकेगी। उक्त सरकारी विद्यालय की 4 दीवार का निर्माण नहीं किए जाने से भूमाफियाओं द्वारा जमीन का अतिक्रमण धड़ल्ले से की जा रही है, जिसका संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। जनहित एवं वर्णित सरकारी विद्यालयों के बाउंड्री वाल का निर्माण कराने से एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने तथा बीटीएम हाई स्कूल मालखेरा को +2 विद्यालय एवं मध्य विद्यालय कपुरिया को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग सदन के माध्यम से मैं करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत बरौदा थाना क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु गोविंदपुर या धनबाद अथवा राजगंज 10 से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण कई लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती है। सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बरवाडा में एक महाविद्यालय खोला जाए। नवजात बच्चों की हत्या और इनके असुरक्षित परित्याग को लेकर केंद्र सरकार की सेफ सरेंडर योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से सरकार को सौंप सकता है, जिसमें सौंपने वाले की पहचान भी गोपनीय रहती है। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और ना ही सेफ सरेंडर सेंटर्स लोगों की पहुंच में है। इसलिए सरेंडर करने की बजाय लोग या तो उस बच्चे की हत्या कर देते हैं या उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ देते हैं। इस विषय में से जुड़े वर्ष 2015 से 20 में एनसीआरबी ने केवल 7 मामले दर्ज किए, जबकि राज्य में काम करने वाले एनजीओ पालोना अभियान में 350 से अधिक नवजातों को चिन्हित किया। अंत इस गंभीर मानवीय संवेदना से जुड़े जनहित के विषय पर सरकार व्यापक जन जागरूकता के साथ साथ एक दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य में एक ठोस इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य का प्रश्न है, जो क्या 118 एकड़ जमीन यूज करने से पहले क्या सरकार के खाते में उतने पैसा जमा किया वो कंपनी ने? एक तो ये। द्वितीय है, जो रैयतों की जमीन 1 एकड़ नहीं करीब 65 से 70 एकड़ है। थर्ड ये है, जो केस 2023 में है, 23 से आज तक अनुसंधान चल रही है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग है, वो बड़े आदमी है। ग्रामीणों के ऊपर केस होती है तो 3 दिन में अरेस्टिंग होती है। क्या वो केस में जो भी चीजें हैं वो 15 दिनों के अंदर या 1 महीना के अंदर वो खत्म करेंगे? एक तो ये है। और 118 एकड़ जमीन का अगर पैसा जमा नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट सहित जमा करे और तत्काल। आज मेरा अल्पसूचित प्रश्न है कि यह बात सही है राज्य में पीटीएस दुकानदारों के प्रति क्विंटल 150 रुपया कमीशन दी जाती है, जो वर्तमान समय में दौर में नाकाफी है? क्या यह बात सही है राज्य के पीटीएस दुकानदारों के द्वारा कमीशन बढ़ाकर 300 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है? क्या यह बात सही है गुजरात, केरल सहित अन्य राज्यों में 20,000 रुपया प्रति माह निश्चित आय निर्धारित की गई है?
यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर में स्वीकार्य है तो सरकार पीडीएस दुकान संचालकों की कमीशन है, तो क्या सरकार पीडीएस संचालकों की कमीशन बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल करने या गुजरात केरल की तरह मानदेय देने की विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? अध्यक्ष महोदय, बीएसआईडीसी की विभाजन, झारखंड में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी बीएसआईडीसी की विभाजन नहीं हुई और सारे इंडस्ट्रीज जो है वो आज भी कोर्ट केसेस में या दूसरे तमाम चीजों में फंसे हुए हैं। सरकार इसको पहल करके झारखंड की जितनी इंडस्ट्री है, झारखंड की जितनी परिसंपत्तियां हैं, अपने अधीन कब तक लेंगे, ये एक बात है। द्वितीय प्रश्न मेरा केएमसीएल को लेके है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर इंडस्ट्री में जो जमीन है वो गैराबाद है, सरकारी है। खास करके हमारे यहाँ जो कुमारडुविल मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जिनकी प्रश्न हमने द्वितीय पैरा में की है, इसमें 165 एकड़ जमीन है जो गैराबाद है और हाई कोर्ट में इसको ये दर्शाते हुए नीलामी की प्रक्रिया में ले गए हैं जो ये केएमसीएल की जमीन है। सरकार इस रिपोर्ट को भी मंगाए हैं, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद दूंगा जो वो इसके आगे पहल करके मीटिंग भी किए। तो रिपोर्ट के आधार पर वो अपनी लीगल व्यू ले ले और कब तक मतलब ये सरकारी जमीन को अपने अधीन लेकर दोबारा जियाडा के माध्यम से वो इंडस्ट्री खोलने की कोशिश करे। तो दो मेरा सवाल था कि बीसीसीएल के जो एरिया 10 में एटी देव प्रवाह रहती जमीन पर काम कर रही है जबरन, उसके संबंध में जो जवाब आया है, जवाब में पूरा जमीन झारखंड सरकार का अनाबाद जमीन दिखाया गया है, जबकि इसमें रहती जमीन है। ये जो जवाब आया है इसको हम चैलेंज करते हैं कि इसमें रहती जमीन भी समाहित है, इसके साथ साथ वन भूमि भी समाहित है और ये 119 एकड़ 45 एकड़ ही नहीं है, 45 ही नहीं है, इसमें और जमीन है। तो पूरा रिपोर्ट को न करते हुए ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है, हम जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी जमीन दिखाया गया है इसका क्या मुआवजा एटी देव प्रवाह झारखंड सरकार को दे चुकी है या देने वाली है। दूसरा है जो एक केस है 79/2023 का जो कंपनी के खिलाफ में हुआ था, 1.5 साल हो गया, अभी भी अनुसंधान दिखाया जा रहा है कि अनुसंधान जारी है और वहाँ के लोगों पर केस होता है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर उसको जेल में डाल दिया जाता है। यह अनुसंधान कब तक चलेगा? 5 साल से तो इन्हीं का शासन है अध्यक्ष महोदय, फिर भी केवल कमी बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेंट विषय अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में देखा अपने माननीय वित्त मंत्री जी ऑर्किड अस्पताल में भर्ती हैं, माननीय सांसद महुआ माझी जी भी ऑर्किड अस्पताल में भर्ती है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पताल, सरकारी पार्टी के मंत्री और सांसद महोदय और वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो रहे। अध्यक्ष महोदय, यही काफी है बताने के लिए अध्यक्ष महोदय कि क्या स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के बलियापुर एवं गोविंदपुर प्रखंड में अभी से तालाब, कुआं, चापानल सूख रहे हैं। गर्मी की भीषण जल संकट की आशंका को देखते हुए तत्काल चापाकल मरम्मत हेतु आवश्यक फंड एवं भूजल स्तर को यथावत बनाए रखने के लिए सभी गांवों में बने चेक डैमों की सफाई तथा नए चेक डैमों के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं, ताकि जल संचय को बढ़ाकर जल संकट से बचा जा सके। विधानसभा में पिछले 5 सालों से जो 312 करोड़ का जो काम पानी पे चल रहा है, टेंडर जो पास हुआ था, वो अब तक वो काम धरातल पे नहीं उतरा है और सबसे घोर किल्लत है झरिया विधानसभा में। और पहला फेज में मोटर चेंज करना था अध्यक्ष महोदय, लेकिन मोटर नहीं चेंज होने के कारण झरिया विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन मतलब पाइप लीकेज करता है। कुछ असामाजिक तबके लोग फोड़ देते हैं, उस पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और अंतर्गत 15 वित्त आयोग से लगभग 400 करोड़ की योजनाएं टाइड एवं अनटाइड के अंतर्गत स्वीकृत है, किंतु नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की ग्रांट राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित दायित्व भुगतान हेतु मात्र 44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वह भी निकायों को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित है एवं जनता समस्याओं से त्रस्त है। राज्य सरकार अपने स्तर से 15वें वित्त आयोग में लंबित भुगतान का कुल आवंटन उपलब्ध कराए ताकि विकास कार्यों की गति मिल सके। मंत्री सरकार को उत्तर दे रहे हैं, और जब आंदोलनकारी की बात आए तो महोदय कारागिरी कारा भी आए है उसमें सब, इसलिए झारखंड आंदोलनकारी के महोदय जेल जाने के बाध्यता को भी समाप्त करे, ऐसा माननीय मंत्री शासक। सिर्फ कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। NRHM में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक घोषणा की गई थी जो 2000 रुपया प्रत्येक सहिया को मिलेगी, लेकिन अभी सिर्फ 1000 रुपया दिया जा रहा, वो भी वो आकलन के बाद उन लोग को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को चाहता हूं जो आज घोषणा करे जो सभी सहिया बहनों को 2000 रुपया इमीडिएटली बैकलॉग सहित उन लोगों को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो NRHM के अंतर्गत है, ये लोग कम से कम 15 से 25 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं। कृपया इन तमाम लोगों को जो पूरी प्रोग्राम को प्रभावित करते हैं, इन लोगों को अभी जिला से दूसरा जिला या एक प्रखंड से दूसरी प्रखंड करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सहिया बहनों को टैब या मोबाइल देने की बातचीत हो रही है, लेकिन पिछले 1 साल से टेंडर लटकी हुई है। मैं चाहता हूं दोबारा टेंडर करके तमाम बहनों को एक मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में दिक्कत होती है, वो उन लोगों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं और 2 विभाग है, चूंकि उसके बारे में भी कुछ बता दो। अच्छा, उससे पहले मैं चाहता हूं जो ब्लड बैंकों में ब्लड डोनर को अल्पाहार के लिए सिर्फ 25 रुपया ही मात्र दिया जाता है, उसको कम से कम 100 रुपया किया जाए। पैरामेडिकल कर्मियों को स्थायी नियुक्ति किया जाए। कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी सदस्य अध्यक्ष महोदय, सब लोग इस बात से इस इनकार नहीं कर सकते कि झारखंड में पानी का प्रबंधन काफी आवश्यक है।